हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। आज आपका साइंस का पेपर ख़त्म हो गया होगा और उम्मीद करते हैं अच्छा ही गया होगा। अगला पेपर 14th को एसएसटी का है। तो एसएसटी के पेपर शुरू करने से पहले हमें कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि कितना भी बड़ा दुश्मन हो या छोटा दुश्मन हो, अगर आपको उसको प्रॉपर से एग्जीक्यूट करना है या कोई भी गेम जीतना हो, कुछ भी करना हो इस टाइप से, तो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हमको अपनानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन में कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, मतलब जब पेपर हमें मिल जाए तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 15 मिनट जो पहले आपको पेपर मिलता है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें। मतलब कि 2 पैसेज होंगे, आपको ये बात पता है आपको, तो उस 2 पैसेज का मन में ही आंसर वो पढ़ के निकाल ले। मतलब उस 15 मिनट का एकदम प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है कि लगभग 8-10 नंबर तो उसमें आप गेन ही कर लो। चलो लॉन्ग नहीं कर पाओ, लेकिन पैसेज वाला काम तो एकदम निपटा ही लेना है। 2 पैसेज को यहाँ पे एकदम कोशिश करना है कि 2 पैसेज और मैप वर्क यहाँ पे निपट जाए, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग के ऊपर हमको फोकस नहीं करना है। नंबरिंग का मतलब कि मतलब 1-2 सीक्वेंस को ही हमको मेंटेन करना है, तो इसके ऊपर एकदम बिल्कुल फोकस नहीं करना। आप जिस क्वेश्चन के लिए एकदम कॉन्फिडेंट हो वही क्वेश्चन पहले करिएगा, एकदम प्रॉपर वे में। सारे आंसर पॉइंट्स में होने चाहिए, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, सारे आंसर्स पॉइंट्स में ही होने चाहिए एकदम। चूज़ क्वेश्चन वाइजली इन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे, आपको पता है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जो एकदम कॉन्फिडेंट हो। मतलब कि ये नहीं कि ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे, आपको खुद चेक करना है कि आप इसमें कॉन्फिडेंट हो, ये मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद डेकोरेट नहीं करना है आंसर शीट को, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सजा दिया। लड़कियाँ ज़्यादातर करती है, इसमें एक्सपर्ट होती है, इधर फूल पत्ती बना दिया कॉर्नर्स पे, तो ये सारे काम नहीं करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद स्पेस आउट प्रॉपरली, मतलब स्पेस होने चाहिए 2 वर्ड के बीच में, और कोई कटिंग और ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए, एकदम इसका बिल्कुल ध्यान रखें। ब्लैक पेन एकदम यूज़ नहीं करना है आपको। और पेंसिल का, अगर मान लो हेडलाइन करना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, आपको हेडलाइन करना है, सब हेडिंग्स आपको देनी है, तो पेंसिल का यूज़ करें उसको अंडरलाइन करने के लिए। जैसे कि ये पॉइंट लिखा हुआ है तो उसको पेंसिल से ऐसे नीचे से अंडरलाइन कर दीजिए 2-3 बार खींच के ऐसे। मतलब आपको पेंसिल का यूज़ करना है, कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो तो। ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना, ओनली ब्लू पेन, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, होने के बाद एक बार रीचेक जरूर कर लेना है कि सारे आंसर किया है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में या कभी सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को लास्ट में कर लेंगे और फिर दिमाग से निकल जाता है। तो एक बार ज़रूर उसको पलट के देख लेना है कि सारे क्वेश्चन नंबर एकदम मिला लेना है कि हाँ मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसके रिगार्डिंग हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि क्या क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे आएगा कैसे नहीं आना है। तो हिस्ट्री 10 मार्क्स, आपको पता है, सिविक्स 10 मार्क्स, ज्योग्राफी 10 मार्क्स और इकोनॉमिक 10 मार्क, यानी टोटल 40 मार्क का पेपर है, आपको पता है, टर्म 2। तो 10-10 4 किताबें हैं और चारों से 10-10 नंबर का आता है। तो ये तो हो गया ओवरऑल ब्लूप्रिंट, मतलब पूरे एसएसटी का। उसके बाद थोड़ा सा इसको फर्दर और डिवाइड करते हैं, थोड़ा और इसके अंदर चलते हैं। तो अगर हम इसको और थोड़ा देखें तो नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर वाइज अगर हम इसको डिवाइड करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ही चैप्टर है हिस्ट्री का। उसके बाद अगर हम सिविक्स की बात करें तो 2 चैप्टर आते हैं सिविक्स में, एक पॉलिटिकल पार्टी और एक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इससे दोनों को मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में 3 चैप्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये 3 चैप्टर मिलके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन, ये 2 चैप्टर हैं, ये दोनों मिलके 10 मार्क्स के मिलते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है, सिविक्स में कौन सा चैप्टर है, ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर है और इकोनॉमिक्स में, यानी टोटल मिला दे तो ये टोटल 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर 40 नंबर, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया, हमने थोड़ा सा चैप्टर वाइज क्लासीफाई किया। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और डीप में चलते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स थोड़ा सा और देखते हैं कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूरे एग्ज़ाम में जो हमारे पास पैटर्न होने वाला है 2 मार्क्स का होगा, फिर 3 मार्क्स का होगा,
4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 4 मार्क्स का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा, फिर 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, मैप वर्क भी होगा, और टोटल जो 40 नंबर इसी से मिलके बनने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि 2 मार्क्स के कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, 3 मार्क्स के कौन कौन से बनेंगे, 4 मार्क्स वाले कौन से हैं और 5 मार्क्स के कौन से हैं, मैप वर्क किसका। तो एक एक चैप्टर को लेके देखते हैं। तो सबसे पहले नेशनलिज्म इन इंडिया की शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री का चैप्टर। तो हमको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, ये नहीं कि हमको इससे पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमको 2 नंबर का पढ़ना है या 3 नंबर का पढ़ना है। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि हमको छोटे छोटे आंसर्स पे फोकस नहीं करना है, मतलब छोटे छोटे 1 वर्ड पे फोकस नहीं करना, लॉन्ग वाले पे फोकस नहीं करना। तो इससे हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमारा टेक्निक क्या होगा, कैसे हमको चैप्टर को डील करना है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का, उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का, यानी हम दोनों को अगर जोड़ दें तो ये 5 मार्क्स हो गया। मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक 2 नंबर एक 3 नंबर। एक क्वेश्चन केस बेस्ड होगा, मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपके आंसर ढूंढने होंगे, 4 नंबर का होगा, मतलब 1, 1 और 2। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो ये 4 नंबर ऐसे बन गए। 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, और एक क्वेश्चन मैप का आएगा, जो ऑलरेडी मैं मैप वर्क जो वीडियो अपलोड करूंगा मैप के रिगार्डिंग, तो उसके बाहर कुछ भी मैप नहीं आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो इस पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देखेंगे, हिस्ट्री का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज्योग्राफी का, फिर सिविक्स का, फिर इकोनॉमिक्स का, और फिर मैप वर्क। तो 5 वीडियो बैक टू बैक आएंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसके चांसेस हैं आने के। तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया का हमने समझ लिया कि एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर, एक केस बेस्ड और एक मैप, ये 10 नंबर ये हमारा हो गया। ठीक है, 5 नंबर पे फोकस नहीं करना है, 1 नंबर पे फोकस नहीं करना है। अब आते हैं ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में 3 चैप्टर है, और इन 3 चैप्टर को मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना होगा कि कौन से चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, जो कि आपका लाइफ लाइन से आने वाला है। लाइफ लाइन यानी नेशनल इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है, उससे एक केस बेस्ड आएगा। तो 4 नंबर, 10 में से 4 नंबर तो ये कल चलेगा, यानी बच गया 6 नंबर। 6 नंबर अब कैसे कैसे जाने वाला है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं। एक क्वेश्चन, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला जो है, इससे 1 नंबर मैप का आएगा, ठीक है, और 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। तो ये हो गया 2 और 1 3 नंबर, ये हो गए 6, 3 9 हो गए। और मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज से एक क्वेश्चन मैप का आएगा। तो मैप वर्क में मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा आएगा। बट मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज के चैप्टर पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली मैप का एक क्वेश्चन आएगा, सिंगल क्वेश्चन मिनरल से आएगा, मिनरल और एनर्जी रिसोर्स से। तो यानी मैप वर्क में अगर हम देखें तो टोटल मैप 3 नंबर का आ रहा है, जिसमें से हिस्ट्री का तो 1 हो गया हमारा, और 2 आएंगे तुम्हारे ज्योग्राफी से। तो एक तो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज का कंफर्म हो गया कि फिक्स है कि मिनरल एनर्जी रिसोर्स से 1 आएगा। तो यानी एक ये फिक्स हो गया और एक ये फिक्स हो गया, 2 नंबर, और एक मैप का बच गया। तो मैप का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी आ सकता है, चांसेस हो, और हो सकता है चांसेस तुम्हारे लाइफ लाइन से सी पोर्ट और एयरपोर्ट का आए, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये बट वो चॉइस है, किस्मत की बात है क्या आएगा। अगर यहाँ पे 1 नंबर का यहाँ पे अगर मैप आ गया, तो फिर यहाँ पे 3 नंबर का यहाँ चला जाएगा एक। तो यानी इसी से घूम फिर के इन 3 चैप्टर्स के बीच में 10 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ और आउटकम्स की अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, बाकी लॉन्ग में नहीं आएगा। और आउटकम से एक ही क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर का, तो ये ध्यान रखना है। आउटकम से अब कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। फिक्स है कि इसी में से कुछ ना कुछ आएंगे। तो यानी 3 2 5 और 5 10, यानी सिविक्स का 10 हो गया। मनी एंड क्रेडिट की हम बात करें तो मनी एंड क्रेडिट में फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, और ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। तो ये 10 मार्क्स हो गया। तो यानी इस तरह से डिवीज़न हो गया। यानी हमने एक शॉर्ट रिकैप जल्दी से कर लेते हैं। नेशनलिज्म से 10 नंबर, 2 3 और एक केस बेस्ड और एक मैप। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक मैप और एक 2 नंबर का। चांसेस ये भी हो सकता है कि एक 3 नंबर का भी आए, तो उसमें लाइफ लाइन में फिर कमी हो जाएगी, तो इसी में शफलिंग होगी। बट इन्हीं और एक नंबर तो ये फिक्स है कि ये एक नंबर मिनरल से आएगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ लाइन में से 9 नंबर का आने वाला है, तो शफलिंग ऐसे ऐसे हो सकती है। 4 तो ये फिक्स ही है, तो यहाँ पे ही ये फिक्स नहीं है कि इससे कौन सा आएगा, ये कौन सा आएगा, इसी में शफलिंग करके आना है। पॉलिटिकल पार्टी का क्लियर है कि 2 3 और आउटकम से 1 5, मनी एंड क्रेडिट से 2 3
और ग्लोबलाइजेशन से तुम्हारा 1-5 का। तो होप समझ में आ गया होगा पैटर्न क्या होगा। इसी स्ट्रेटजी से हमें काम करना है, बोर्ड इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, क्योंकि सैम्पल पेपर भी जो उसने दिया था इसी पैटर्न पे दिया था जो उसने इशू किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, और जल्द ही कुछ घंटों में ही आपको हिस्ट्री का सबसे पहला वीडियो मिलेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे नेशनलिज्म इंडिया से। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।